कि काटन के बारे में बताया जाए। काटन, मैं 32 मुरब्बे का प्रैक्टिकल काश्तकार था काटन का, अब 32 एकड़ का भी नहीं हूँ। काटन फेल क्यों हुई? काटन फेल किसने की और काटन दोबारा जिंदा कैसे होगी? ये मेन रोल पेस्टिसाइड का है जो इदारे एग्रीकल्चर के नहीं बता रहे। मैं मानता हूं कि सीड का भी रोल है। मैं ये भी मानता हूं कि जो रिसर्च के इदारे हैं वो काम काटन पे रिसर्च इस कदर नहीं अच्छी कर रहे जितनी के करनी चाहिए। मेरा काश्तकार, आज जो मीटिंग हुई या इस्लामाबाद लाहौर में जो मीटिंगें हो रही हैं, अब गवर्नमेंट कह रही है कि 15 लाख, हाँ, किसी ने 10 स्प्रे किए, किसी ने 12 स्प्रे किए सफ़ेद मक्खी के खिलाफ। सफ़ेद मक्खी नहीं बुरी, कपास का पौधा काला होके मर गया। तो भाई मेरा काश्तकार कपास काश्त करने के काबिल ही नहीं रहा, हर साल नुकसान कर रहा है। जब इस मुल्क में काम की पेस्टिसाइड नहीं मिलेगी तो मैं कपास क्यों काश्त करूंगा? हमसे पूछें कपास जिंदा कैसे होगी? जिंदा करने में गवर्नमेंट का रोल होगा। हम तो सिर्फ तजवीज़ ही दे सकते हैं। एक बार मुझे बड़ी मीटिंग में बुलाया गया कि आप बताएं जी कपास दोबारा कैसे काश्त करेगा काश्तकार। मैंने कहा एक काम आप कर लो, बाकी काश्तकार जो हमारे मुल्क का है वो बड़ा मेहनती है, जफाकश है, दिन रात मेहनत करता है। जब उसको जहरी खालस नहीं मिलेगी, उसकी कपास सफ़ेद मक्खी खा जाएगी। अब पाकिस्तान में कपास पे 2 कीड़े रह गए हैं, एक सफ़ेद मक्खी, एक पिंक। दोनों का इलाज नहीं है इस मुल्क में। जब मैंने सारी बात उनको समझाई तो कहते जी पेस्टिसाइड तो वफाक का मामला है, वो इंपोर्ट करती है, हम तो कर ही नहीं सकते। ये सफ़ेद मक्खी ये नहीं मानेगी कि ये वफाक का मामला है, सूबाई मामला नहीं है, लिहाजा मैं नुकसान ना करूं। ये पेस्टिसाइड बहुत अच्छी है सफ़ेद मक्खी की। इंडिया में काटन हो रही है, चाइना में काटन, मैं चाइना भी गया हूँ और उनकी काटन देखी है। उन्होंने मुझे काटन पूरा बेल्ट दिखाई है, उधर भी सफ़ेद मक्खी कंट्रोल है, इंडिया में भी कंट्रोल है। पाकिस्तान में क्यों नहीं कंट्रोल होती? हम लोग जब इकट्ठे होके ये बात नहीं करेंगे कि सफ़ेद मक्खी और पिंक जब तक कंट्रोल नहीं होगा, इसकी कोई 1 नंबर दवाई पेस्टिसाइड नहीं मिलेगी, मेरा काश्तकार कभी कपास काश्त नहीं करेगा। इंडस्ट्री के साथ जो जुल्म इस हुकूमत ने और साबका हुकूमत ने किया, किसी इंडस्ट्री के साथ नहीं किया। मुल्तान से चलते थे और लोधरा पहुंचते थे, रास्ते में जिनिंग फैक्ट्रियां चल रही थी। आज मुल्तान से आप रहीम यार खान तक चले जाएं, सारी जिनिंग फैक्ट्री, सारी जिनिंग इंडस्ट्री बंद पड़ी है, ताले लगे हुए हैं। किसी ने बैंक करप्ट हो गया तो उसने बैंक के पैसे देने, बैंक अपना ताला ला के बैठा है। कोई फुट्टी मिल नहीं रही तो फुट्टी ना मिलने की वजह से वो ताला लगा के बैठे। अब ये मामला नहीं है कि क्वालिटी काटन होनी चाहिए, अब असल मसला कि काटन होनी चाहिए। क्वालिटी खुद बाद में इम्प्रूव हो सकती है, उसको अच्छे अंदाज से हम क्वालिटी अच्छी वैरायटियाँ लाएं, लेकिन वही दिखाई जा रहा है। तो मौजें लगी हुई हैं मेरे भाई, बर्बाद मेरा काश्तकार हो रहा है, बर्बाद मेरा इंजीनियर हो गया है, बर्बाद मेरा गरीब किसान मजदूर हो गया है जिसको मजदूरी मिलती थी। एक वक्त था जब ये जनूबी पंजाब की सबसे अहम फसल कपास थी और मेरी देहात की औरत का सबसे बड़ा रोज़गार कपास की चोपे लगाना और चुनाई करना। वो आस लगा के बैठे होते थी, जिस घर में 3-4 औरतें थी उस सीज़न में कपास की चुनाई करके वो किसी बच्चे का
शादी कर लेते थे उस पैसे से। आज कपास ही नहीं है, वो बेरोजगार बैठी है। आज गंदम पैदा करने वाला